हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आने वाले हैं। पद कितने सृजित किए हैं इसके बारे में बताऊँगा टोटल। कल वहाँ के हिंदुस्तान के पेपर में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2528 पद सृजित किए गए हैं, क्योंकि लगभग जल्द ही हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2528 पद के लिए जल्द ही इस महीने के लास्ट या अगले महीने तक जो है नई वैकेंसी आ जाएगी। जैसे कि वहाँ की चंडीगढ़ ब्यूरो में दिया कि हरियाणा में लगातार नए राजकीय महाविद्यालय खोल रही प्रदेश सरकार अब इनमें स्टाफ की कमी को भी दूर करेगी। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कॉलेजों में वर्कलोड के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के 2528 नए पद सृजित किए गए हैं। वित्त विभाग पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को हरी झंडी दे चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद पर भर्ती करने पर राज्यपाल की मुहर के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार सृजित किए पदों की सूची जारी कर दी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 33 विषय पढ़ाएंगे। प्रदेश में कुल 171 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो भी एक यूजीसी के मानक के अनुसार कितने बच्चों पे एक टीचर की ज़रूरत है, ये सारे वर्कलोड के अनुसार जितने ज़िले में राजकीय महाविद्यालय हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें प्रदेश में लगभग 171 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कह रहे हैं कि 22 कॉलेजों के लिए भवन बनाने के लिए जो 22 जो राजकीय महाविद्यालय के भवन बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है। तो ये सरकार की जो भी है प्रयास है, लेकिन इतना है कि आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत ही जल्द हरियाणा पीसीएस की तरफ से इतने पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में इन महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 4975 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 2528 नए पद मंजूर करने से न केवल स्टाफ की कमी दूर होगी, बल्कि शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। जल्दी हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। यहाँ तक कि उस शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने बताया कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कमी को दूर करने के लिए जल्द ही सहायक प्रोफेसर के 1922 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेज दी गई है। दूसरे चरण में 2000 सहायक प्रोफेसर की भर्ती किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री साहब ने ये कहा है कि 1922 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी, लेकिन टोटल जो पद थे 4975 पद स्वीकृत थे, यानी नियर अबाउट 5000 के करीब थे। लेकिन जो 2 फेज में ये चलाएगा, 2 फेज में वैकेंसी आपकी पूर्ण की जाएगी। पहले एक वैकेंसी तो क्लियर हो जाए, लेकिन ये है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगी जाएगी। तो आप लोग अभी से जो भी हैं सारे सब्जेक्ट, चाहे तो मैं इस पे पीडीएफ वर्कलोड के अनुसार कितने कितने पद कहाँ खाली है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे की जाएगी। तो इसलिए मैं वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो एडिटिंग आया था, चाहे हिंदुस्तान हुआ, दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ, वहाँ के लोकल न्यूज़, सब में आया था ये पेपर। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेटर होगा, क्योंकि इसी के साथ उत्तर प्रदेश उस शिक्षा सेवा आयोग से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। उत्तराखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आने वाली है। तो कहने का मतलब है हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी
असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो हम कहने का मतलब कि जो भी नेट जेआरएफ या पीएचडी कंप्लीट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो अभी से लग जाए, उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। अगर आप जिस राज्य के हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन कर दिया 5-6 राज्यों में आने वाली है, तो अगर उस राज्य के हैं तो आपको वहाँ के जो भी आपको कैटेगरी का है लाभ मिलेगा। लेकिन अदर कैटेगरी तो आप समझ गए हैं कि जनरल में ही हमको अप्लाई करना है, तो अभी से आप तैयारी लग जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि अतिथि विद्वान की वैकेंसी तो करा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी वैकेंसी आने वाले हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि 1-2 साल में हो सकता है कि 5-6 राज्य जो है कि वैकेंसी करा देंगे, जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं। अब अलग अलग चयन प्रक्रिया है। यूपी में तो आप जानते हैं कि यूपी में प्री कराती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू कराती है, और दोनों को जो है कि ऐड कराते हैं। उसी के अनुसार जो है कि मेरिट बनती है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस पारी क्या नाम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट वैकेंसी मांगे थे, क्योंकि उन्होंने एपीआई बेस पे वैकेंसी इस पारी फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आगे देखिए, क्योंकि वहाँ के बच्चे ही नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग नाराज़ हैं कि अगर एपीआई बेस पे करेंगे तो हम लोग या तो नेट भी नहीं हो पाए या तो पीएचडी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरिट में जो है काफ़ी दूर हैं। तो इसमें भी वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है कि अदर स्टेट को मौका मिला है। लेकिन वहाँ के लोक सेवा आयोग बाहर के कितने लोगों को कितने परसेंट लेते हैं, ये उनके अंदर मानक एक तय हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी को बाहर वाले को लेंगे, लेकिन देखिए क्या होता है, 5% है, 7% है, जो भी है। तो इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ा है कि आप प्री एग्ज़ाम कराइए, उसके बाद जो वेटेज देना है आप दीजिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी वैकेंसी आए तो वहाँ कुछ वैकेंसी आने वाली है, 400 कुछ वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए आप लग जाइए तैयारी में, सुनहरा मौका है। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2528 पद सृजित किए गए हैं, जो कि हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब वो अपने अकॉर्डिंग विज्ञप्ति जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कब एग्ज़ाम कराना है, क्या कराना है, ये अपना जो भी है शेड्यूल जारी करने वाले हैं। तो आप लग जाइए, क्योंकि लगभग हरियाणा लोक सेवा आयोग में लगभग नियर अबाउट सभी वैकेंसी है। यहाँ तक कि हो सकता है डिफेंस को लेके डिफेंस भी है, शामिल है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार डिफेंस को शामिल किया है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट हैं, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी है, तैयारी करिए। शायद आज हम ये वीडियो एक दिन पहले ही पोस्ट होने वाली थी, लेकिन किसी काम में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिसके कारण जो है वीडियो बहुत लेट हुआ। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।